नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपके लिए साइंस के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पिछले 20 साल से बार बार आ रहे हैं और अभी भी जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें भी आए थे क्वेश्चन। तो हमारे पास बहुत सारे हैं। छोटा छोटा वीडियो आपको सुनना है, याद कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप ऐसे ही सुपर फास्ट रिविजन करना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अम्ल में सामान्य रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अम्ल के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है सामान्य रूप से। प्राथमिक स्वर्ण कितना होता है? तो प्राथमिक स्वर्ण जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना भी कहते हैं, 24 कैरेट शुद्ध सोना। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहां पर होगा? तो किसी भी पिंड का सर्वाधिक भार होगा ध्रुवों पर जब वो पिंड रहेगा। न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? तो न्यूटन मीटर ये आपका बल आघूर्ण का मात्रक कहलाता है, न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करती किसको? तो वेग और समय का जो ग्राफ बनता है उसमें रेखा की जो ढाल होती है वो त्वरण को प्रदर्शित करेगी। कैंची उदाहरण है किसका? तो कैंची जो है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? तो टेलीफोन लाइन में आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा होता है आपका 1/2 mv²। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। यांत्रिक लाभ का मान होता है, तो यांत्रिक लाभ जो भी होगा वो सदैव 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होगा, याद रखना। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा माध्यमान कितना होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब आपका एसी करंट, इसका माध्यमान होगा आपका 2। एक चक्कर की बात हो रही है। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि तो छाया जो बनती है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ये छाया से हमें पता चलता है, जो छाया बनती है लोगों की, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? तो यांत्रिक लाभ कहलाता है भार और प्रयास का अनुपात। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? तो ये आपका मोटर पर लागू होगा, फ्लेमिंग का बायां हस्त रूल। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से पिंड का पलायन वेग होता है। नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग में लाया जाता है? तो यूरेनियम 235 नाभिकीय अभिक्रिया में यूज में लाया जाता है। दोस्तों, जिसने लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, रोज ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो अश्व शक्ति मतलब होता है हॉर्स पावर। मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हॉर्स पावर जेम्स वॉट के द्वारा दिया गया मात्रक है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है आपका। कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो जो मोल है ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं होता। मोल जो है व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में नहीं आता। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है आपका वॉट। ये शक्ति का ऐसा यूनिट है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? तो द्वितीय श्रेणी का जो लीवर होता है उसमें भार जो H2SO4 किस सेल में होता है? तो H2SO4 ये आपका लेड एसिड सेल में पाया जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था। लोहे पर जंग लगने में से उसका भार क्या होगा? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार आपका बढ़ जाएगा। जल H2O में अणुओं का अनुपात कितना होता है? तो H2O में 2:1 में आपके अणु होते हैं। 2:1 राइट आंसर है। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा, याद रखिएगा। शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है। नाभिक की त्रिज्या होती है तो 10 के ऊपर -15 मीटर नाभिक की त्रिज्या होती है। न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, याद रखना, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। कमेंट करके बताओ इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, कौन सा आवेश होता है? धन आवेश या ऋण आवेश? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश या ऋण आवेश? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी इंटेलिजेंट बच्चे। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल जो होता है ये स्वाद में आपका खट्टा होता है। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वह क्या है? तो सरल आवर्त गति में जो आवर्त काल रहेगा वो आपका नियत रहेगा। सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा कैसी होती है? तो प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होगी गतिज ऊर्जा। प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होगी। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 1 × 10⁵ की घात हर्ट्ज होगी। 3000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश तरंग की जो है आवृत्ति। सोनोग्राफी में काम में आती है, तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगे काम में आती हैं आपकी। सीपेन मात्रक है, तो सीपेन ये आपका विद्युत चालकत्व का मात्रक होता है, सीपेन। पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात कितना होता है? तो 6:1 पृथ्वी चंद्रमा पर भार का अनुपात होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करेगा। ENT डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये आपके अवतल लेंस का अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे।
अवतल मिरर, लेंस नहीं, अवतल दर्पण या जो है आपका मिरर बोला जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 6 गुणित नहीं माफ कीजिएगा 9.46 1 गुणित 10 के ऊपर 15 की घात मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने। तो बायोगैस में मीथेन पाया जाता है। एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो एक मील में 1.609 इतना किलोमीटर होता है एक मील में। कैंची किस प्रकार का लीवर होता है? तो कैंची जो कहलाता है ये प्राथमिक लीवर कहलाता है। पारसिक किसका मात्रक है? तो पारसिक आपका दूरी का मात्रक कहलाता है पारसिक। किसकी प्रतिरोधकता का कम होती है? तो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता आपकी जो है कम होती है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर में 746 माफ कीजिएगा 746 वॉट होगा एक हॉर्स पावर में, एक एचपी बराबर। आलंब बीच में होता है किसमें? तो प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इसमें आलंब बीच में होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 17 मीटर आवश्यक न्यूनतम दूरी होगी प्रतिध्वनि सुनने के लिए। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श एमीटर होगा उसका प्रतिरोध होगा 0। कमेंट करके बताइए एमीटर से क्या मापते हैं? एमीटर से क्या मापते हैं? ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारी पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल जरूर कर लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको ग्रुप डी के लिए और अदर एग्जाम के लिए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी अनंत होती है, याद रखिएगा। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो डाइन बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो बिजली के उपकरण घरों में समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। पर पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर है, पृष्ठ तनाव का मात्रक। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है तो कैंची जो है ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण कितना होता है? तो समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण 0 होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो उत्तरोत्तर श्रृंग और उत्तरोत्तर गर्त इनके बीच की दूरी आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास है तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास 4000 से 8000 एंगस्ट्रम है। एक कूलाम आवेश होता है तो एक कूलाम आवेश आपका 6.25 गुणित 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 6 गुणित 10 के ऊपर -19 की घात कूलाम। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है तो ये इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो अस्थायी चुंबक नर्म लोहे या सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। एक फेमटो बराबर कितना होता है? तो एक फेमटो में 10 के ऊपर -15 की घात होता है एक फेमटो। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। 10 स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो पारे का परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है। पांच जगत वर्गीकरण या पंच जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये RH व्हिटकर ने जो है प्रतिपादित किया। एक तरल में सतह तनाव या पृष्ठ तनाव किस प्रकार या किस कारण से होता है? तो अणुओं के बीच जो संसंजक बल लगता है उसके कारण पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं होता है। न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन आपकी बल की इकाई है न्यूटन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होगा, -40 डिग्री पर बराबर होगा सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक एचपी में कितने वॉट होते हैं? अभी पढ़ाया था आपको 746 वॉट एक एचपी या हॉर्स पावर, हिंदी में अश्वशक्ति बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो ये कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो 138 डिग्री पारे और कांच के बीच में स्पर्श कोण का मान होता है। पारा का ऊपरी सतह होता है तो पारे का जो ऊपरी सतह होता है ये उत्तल होता है। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज के द्वारा उत्तोलक का सिद्धांत दिया गया था। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा ये आपका संरक्षित रहता है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होगा? तो 0.376 पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो चिमटा जो है तीसरी श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। एक सेल की शुद्ध ईएमएफ मानक मापन का श्रेष्ठ उपकरण क्या है? तो सेल का ईएमएफ नापना है तो आपको पोटेंशियोमीटर के द्वारा ईएमएफ नाप पाएंगे आप सेल का। श्रेणी क्रम के संयोजक में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो यह आपका अपरिवर्तित रहेगा आंतरिक प्रतिरोध का मान।
स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक कहलाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। न्यूक्लियस में होता है तो न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट क्या है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट आपका ओम मीटर कहलाता है। किसका आयाम आवेग के समान है? तो संवेग का जो आयाम होता है ये आवेग के समान है। आवेग और संवेग का आयाम समान होता है। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य बोला जाता है इसको। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तराजू जो है ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 78 प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक है। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होगा? तो ध्रुवों पर। पृथ्वी पर आप शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में द्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री सेल्सियस आपतित कोण होगा। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो पेंसिल की लेड आपकी जो है ये ग्रेफाइट की बनी होती है। एक नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है? तो 1.15 मील प्रति घंटा बराबर 1 नॉट। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? तो वर्ण विक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने 1665 ईस्वी में की है। किरणों यूवी रेस से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? तो O2 के द्वारा ओजोन गैस बनती है जब यूवी किरणों को छोड़ेंगे आप। एलईडी किस सिद्धांत पर ग्लो करती है? तो क्वांटम सिद्धांत पर एलईडी ग्लो करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2 आधा H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? 1/6 होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कैसा होगा? तो कम हो जाएगा। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। संसार सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? साइकस सबसे बड़ा बीजांड है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन क्या कहलाता है? तो उसको कार्टिकोल्स बोला जाता है या कार्टिकोलस। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो क्रोप्रोपिल ये गोबर पर उगने वाला कवक है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो चट्टानों पर आपके लिथोफाइट्स उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट भूमि पर पाया जाने वाला सबसे पहला पौधा है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरे का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? तो कैफीन कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है। ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है। कुनिन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से कुनिन प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कैक्कस या ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में के मिश्रण में सोने को जो है घोला जा सकता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करते हैं तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोक्लोरिक नहीं माफ कीजिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक जो लिक्विड ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ऑयल से चलते हैं पास्कल के नियम पर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैफोनिफिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का यूज होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। CO गैस का प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो CO2 गैस अम्लीय होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि
आयतन बढ़ेगा लेकिन उसका द्रव्यमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज श्यानता की इकाई है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालेंगे, साबुन तैयार हो जाएगा। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, तो अधिक तब होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो बोन ब्लैक। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? तो ये ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के लिए काम में आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मिश्रित तत्व आपका कार्बन है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो पारा है। अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, तो एनाल्जेसिक ये दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास जो है ये सोडियम सिलिकेट है रासायनिक दृष्टि से। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन बोला जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। कमेंट करके बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करके बताइए। पार्श्वीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पार्श्वीकृत किया जाता है। मूत्र दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 46% पाया जाता है नाइट्रोजन। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, तो वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ बताइए? तो यूरिया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन जो है ये आपका पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन बना होता है, तो एमिनो अम्ल से बना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। कुपोषण होता है, तो प्रोटीन की कमी कारण कुपोषण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। गन पाउडर मिश्रण होता है, तो सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। सुक्रोज में होता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। इत्र की तीखी गंध और अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो A, D, E, K ये वसा में घुल जाते हैं। जल में विटामिन कौन कौन से? तो B और C जल में घुल जाते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल पौधों का प्रजनन अंग है। असत्य फल उत्पन्न होता है, तो अंडाशय में और पुष्प के अन्य भाग में। सत्य फल उत्पन्न होता है, तो केवल अंडाशय में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कैरामल का यूज होता है। शर्करा को यकृत बदल देती है, तो ग्लाइकोजन में बदल देती है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। पुरानी हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है? तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली आपका फ्लोरीन है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात होती है।
सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे कहलाते हैं तो रेयॉन कहलाते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो नायलॉन था। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल का नियम लागू होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस 000 आयतन घेरेंगी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मीथेन है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो CB देसाई हैं। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने का काम किसका है? तो थर्मोस्टेट का है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है? तो रेयॉन कृत्रिम शिल्प कहलाता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में, वैक्यूम में वस्तु का भार अधिकतम होगा। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो फ्रेनोलॉजी में मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है तो अनंत पर सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, पेंडुलम बोलते हैं ना, एक बार इधर जाता है एक बार इधर, 2 सेकंड। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं तो लंबवत गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ई को सुनना है आपको प्रतिध्वनि 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा होता है। राजा कहा जाता है तो H2SO4 को राजा कहा जाता है। किसका? अम्लों का। आधा क्वेश्चन ये लिखा है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। सोडा वाटर विलयन है तो गैस और द्रव का विलयन है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है अति चालक की प्रतिरोधकता। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, घटाने पर घट जाती है। अर्धचालक का उदाहरण है तो अर्धचालक का जो उदाहरण है वो है आपका, एक तो कार्बन है, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में डैश का प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो क्रमशः 2.2 आपेक्षिक घनत्व और 2.417 ये जो है अपवर्तनांक। एक एवोगैड्रो संख्या बराबर होती है तो 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 घात एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। एक मोल बराबर होता है तो 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 की घात। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है। जो आपको बदबू आती, कभी गैस खुली छोड़ जाए, कभी गैस खुली छोड़ जाए तो गैस की बदबू सुनी है, सूंघी है, तो वो होती है आपकी मिथाइल मरकेप्टन की बदबू। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो क्रमशः कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ये आपके अयस्क हैं। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा, कौन से कांच के प्रयोग होते हैं? इन सभी में आपका फ्लिंट कांच का यूज होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाया जाता है। निकेल का यूज होता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन का यूज होता है आपका, गैसों का। कांसा मिश्र धातु है तो कांसा जो है आपका वो तांबे और टिन की मिश्र धातु है कांसा। सबसे उत्तम कोयला है तो
आपका जो है एंथ्रेसाइट, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उत्तम कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइट। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में होता है। सोल्डर या टांका मिश्रण है तो सीसा एवं टिन का मिश्रण है सोल्डर या टांका। लोहा निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो लोहा निकल और क्रोमियम ये स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। बेवकूफों का सोना कहलाता है तो पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% शुद्ध सोना होता है। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट शुद्धतम सोना होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया भी कहा जाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी खाइए, लोहा मिल जाएगा, आयरन स्टील बॉडी बन जाएगी, आयरन बॉडी। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवे लोहे में। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो पिटवा लोहा है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को। भारी जल जिसकी खोज 1992 में हुई थी, किसने की थी, 1932 में हुई थी, माफ कीजिएगा 1932, किसने की थी, यूरे और वर्शन ने की थी। रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O उसका सूत्र है। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। जल का शुद्ध रूप क्या है, सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे, तो स्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना, इससे स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, इससे अस्थायी कठोरता रहती है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है, तो NO2 नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अश्रु गैस कौन सी है, तो अश्रु गैस कहलाती है आपकी क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है तो स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम सबसे हल्की धातु है। हल्की गैस यह तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन आपका सबसे हल्की गैस या तत्व है। नोबेल गैस कहलाता है तो नोबेल गैस आपका हीलियम जो नोबेल गैस कहलाती है। यहां पर सर्वाधिक हल्की गैस होगा, सर्वाधिक यहां पर लिखा है, इसके बाद हल्की गैस लिखा है, ठीक है। सर्वाधिक हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन। नोबेल गैस हीलियम। मार्स गैस मीथेन, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहलाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग आता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है कलई के लिए। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि है तो धातु कर्म विधि से खनिजों अयस्कों से धातु प्राप्त होती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है तो गैंग कहा जाता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को। नन स्टिक या नॉन स्टिक होना चाहिए। नॉन स्टिक बर्तन पर किसका लेप होता है, टेफ्लॉन का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्ती की कुल संख्या कितनी है, तो आपके 18 वर्ग और 7 आवर्त। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, डोबरेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी के जो है उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदग्र को ग्रुप कहा जाता है वर्ग और क्षैतिज को आवर्त। वर्ग और आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की मेंडलीफ ने। किसे माफ कीजिएगा, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो इनको समभारिक कहा जाता है। अब समभारिक पढ़ लिया, समस्थानिक पढ़ लो। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भान भिन्न भिन्न, तो उसको समस्थानिक कहेंगे। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी, तो परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है।